भारत के पड़ोसी नेपाल में तख्ता पलट हो गया है। ये तस्वीर नेपाल में वामपंथ के खात्मे की है। पिछले 17 सालों में नेपाल में 15 बार सरकार गिर चुकी है। 2 दिनों के हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और उनकी वामपंथी सरकार गिर गई। गुस्साई भीड़ ने संसद भवन, केपी शर्मा ओली का घर, राष्ट्रपति का निजी आवास और कई मंत्रियों के घर जला दिए। वित्त मंत्री को सड़कों पर पीटा गया। प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर के बाहर हवा में नोटों की बारिश कर दी। ये नोट शायद ऊर्जा मंत्री के घर से ही उठाए गए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये वामपंथी नेताओं के करप्शन का पैसा है जो अब देश की जनता का हो चुका है। ये वीडियो हर जगह वायरल हो रही है। चीन और अमेरिका की लड़ाई में म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में तो सत्ता परिवर्तन हो ही चुका है, लेकिन अब इस लिस्ट में नेपाल भी शामिल हो गया है। नेपाल में मचे बवाल के बीच भारत के लोगों ने पीएम मोदी का नाम लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। नेपाल भले ही चीन के हाथों से निकलकर अब शायद अमेरिका के हाथों में चला जाएगा, लेकिन भारत के लोगों ने सोशल मीडिया पर कहना शुरू कर दिया है कि ऐसी कोशिशें भारत में भी लगातार होती रही हैं, लेकिन 70% भारतीयों के पीएम मोदी पर विश्वास और मोदी की ताकत ने भारत को अभी तक बचा रखा है। विदेशी ताकतों और विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की खूब कोशिशें की, लेकिन वो पीएम मोदी का बाल भी बांका नहीं कर पाए। इसका सबसे बड़ा श्रेय भारत की जनता को ही जाता है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि विदेशी ताकतों और भारत के विपक्ष ने पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वो अभी तक पीएम मोदी का बाल भी बांका नहीं कर पाए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। इसीलिए पूरा पड़ोस जलने के बावजूद भारत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि मजबूत नेतृत्व किसी देश के लिए कितना जरूरी है वो भारत को देखकर समझ आ रहा है, लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि भारत पर अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि जब भी किसी देश में हिंसक प्रदर्शन होता है तो भारत के कट्टरपंथी और वामपंथी एक अजीब सा उत्साह महसूस करते हैं। ये कट्टरपंथी और वामपंथी पीएम मोदी का तख्ता पलट करना चाहते हैं। पीएम मोदी को हटाने के लिए ये सभी लोग दुश्मनों से हाथ तक मिला लेते हैं, लेकिन हर बार मोदी से हार जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व के सामने ना तो अमेरिका की चल पाई और ना ही चीन की। जिस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं, उसी वक्त पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। आप याद करिए कि पीएम मोदी ने सत्ता में आते ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाते हुए भारत के सभी पड़ोसी देशों को समझाया था कि मिलकर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, लेकिन भारत का एक एक पड़ोसी देश या तो चीन के लालच में आ गया या अमेरिका के। कमजोर नेतृत्व और लालच किसी देश को कैसे खा जाता है वो आप नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। भारत के चारों तरफ आग लगी हुई है, लेकिन इस आग के बीच भी भारत मजबूती के साथ खड़ा है।